हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हमने स्टार्ट किया है क्लास 11 केमिस्ट्री का एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 चैप्टर। इसी में हमने अब तक देखा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को देखने के लिए शॉर्ट ट्रिक। इसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। बाद में हमने देखा ट्रेंड्स इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। और नेक्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स। जो टॉपिक्स हमने अब तक कवर किए उन टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन ये सिमिलर होगा किस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ये बताना है। 4 ऑप्शंस में हमें गिवन है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड अल्कली मेटल्स। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, दैट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का आउटर लुक देखेंगे हम। यहाँ पर देख सकते हैं 2 ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें हम एफ ब्लॉक भी कहते हैं। यहाँ पर डाउनवर्ड साइड में 2 ब्लॉक्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक, और इन्हें एफ ब्लॉक को अनदर नेम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देख सकते हैं अनदर नेम होगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहां पर देख सकते हैं प्रेजेंट होगा पी ब्लॉक, यहां पर प्रेजेंट होता है पी ब्लॉक, यहां पर प्रेजेंट होता है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के लिए अनदर नेम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के लिए अनदर नेम होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एस ब्लॉक में जो 2 ग्रुप्स है उनके लिए नेम है दैट इज अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 को कहेंगे हम अल्कली मेटल्स, एंड ग्रुप 2 के लिए नेम है दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो प्रेजेंट होते हैं एस ब्लॉक में, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब देख सकते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 को कहते हैं, ग्रुप 1 को कहेंगे अल्कली मेटल्स, और दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं दैट इज इन एस ब्लॉक, जो हमें डिटेल में स्टडी करना है इस चैप्टर में। पी ब्लॉक में भी डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रुप 17 कह सकते हैं हम। ग्रुप 17 आ गया, कहते हैं हैलोजन। इसके लिए हमें क्लास 12 में स्पेशल चैप्टर गिवन है हैलोजन डेरिवेटिव्स। ग्रुप 18 देख सकते हैं आप, ग्रुप 18 को कहते हैं नोबल गैस। ग्रुप 18 को कहते हैं नोबल गैस। ग्रुप 16 देख सकते हैं आप, ग्रुप 16 को कहते हैं कैल्कोजेंस। ग्रुप 16 को कहेंगे कैल्कोजेंस। और इन 3 ग्रुप्स पर 16, 17 एंड 18 पर स्पेशल चैप्टर प्रेजेंट है क्लास 12 में, तो वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर स्पेशल चैप्टर है क्लास 12 में, और क्लास 11 में स्पेशली हमने पढ़ना है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो अब हमें बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन किस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ सिमिलर होगा। तो फर्स्ट हमने ऑप्शंस देख लिए। अब लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक में देखेंगे लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन जाता है एस सबशेल में, डी ब्लॉक में जाएगा डी में, पी ब्लॉक में जाएगा पी में, और एफ ब्लॉक में जाता है एफ में। मींस लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है इन एस ब्लॉक, डी ब्लॉक में जाएगा डी सबशेल में, पी ब्लॉक में जाता है पी सबशेल में, और एफ ब्लॉक में जाता है एफ सबशेल में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन हम लिखते हैं, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ग्रुप 1 में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। तो इसका जो अगर लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन देखे, जो 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो जा रहा है एस सबशेल में। और इससे सिमिलर अगर देखें तो सभी ग्रुप 1 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है हाइड्रोजन के साथ, और इसीलिए हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट भी करते हैं दैट इज विथ ग्रुप 1। और ग्रुप 1 के लिए नेमिंग देख सकते हैं अल्कली मेटल्स है। ग्रुप 1 के लिए नेमिंग है अल्कली मेटल्स। देख भी सकते हैं अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा भी है इससे पहले, फिर भी देख सकते हैं हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हीलियम 2s1। तो अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो s1 सिमिलर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं s1 है, यहाँ पर भी s1 है। सोडियम के साथ देख सकते हैं दैट इज सोडियम देख सकते हैं यहाँ पर हीलियम, यहाँ पर आएगा नियॉन 3s1। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन s1 में आ रहा है। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर आ रहा है ग्रुप 1 के साथ, और इसीलिए हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी लिखते हैं, और ग्रुप 1 को कहते हैं हम अल्कली मेटल्स। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगा अल्कली मेटल्स, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज अल्कली मेटल्स। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 इन पीरियोडिक टेबल। हमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड एलिमेंट इन ग्रुप 2। तो देख सकते हैं, फर्स्ट हम देख सकते हैं ग्रुप 2 में अगर थर्ड एलिमेंट देखे तो देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट आ गया बेरिलियम, सेकंड आया मैग्नीशियम एंड थर्ड एलिमेंट आ गया कैल्शियम। तो देख सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब थर्ड एलिमेंट है, हमें याद में रखना होगा थर्ड एलिमेंट कौन से ग्रुप में आता है। अब इसे याद रखने की सिंपल टेक्निक है, फर्स्ट देख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अगर आप इसे डायरेक्टली याद रखेंगे तो कभी ना कभी तो आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिक से ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड हीलियम ओनली 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है ग्रुप, देख सकते हैं पीरियड 1 में। हाइड्रोजन एंड हीलियम ओनली 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियड 1 में। पीरियड 2 में देखेंगे तो लिथियम से लेकर, लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, फिर इधर भी देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पर आएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियड 2 में। यहाँ पर थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होगा सोडियम के साथ देख सकते हैं मैग्नीशियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, यहाँ पर देख सकते हैं पोटेशियम और यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर जो कैल्शियम आ रहा है वो आ रहा है फोर्थ पीरियड में, देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और मैंने आपको बताया फर्स्ट पीरियड में आ रहा है तो लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन आएगा 1s1 आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आएगा 2s1 और यहाँ पर आएगा 2s2, यहाँ पर आएगा 3s1, यहाँ पर आएगा 3s2, यहाँ पर आएगा 4s1 और यहाँ पर आएगा 4s2। जिस पीरियड में प्रेजेंट होगा उस पीरियड से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख सकते हैं 1s1 फर्स्ट पीरियड में, यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड पीरियड में 2s2, थर्ड पीरियड में 3s2, फोर्थ पीरियड में 4s2। तो देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट आएगा 4s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 4s2। और इतना भी अगर आपके ध्यान में आ गया तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में 4s2 प्रेजेंट है। अब आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, लेकिन सेकंड ग्रुप 2 में अगर देखें, ग्रुप 2 में यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 सेकंड पीरियड में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर आ गया सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड, मींस जो थर्ड एलिमेंट है वो फोर्थ पीरियड में आएगा इन ग्रुप 2। और थर्ड एलिमेंट अगर फोर्थ पीरियड में आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फोर्स देख सकते हैं यहाँ पर आ गया फोर्थ पीरियड के लिए 4, यस में इलेक्ट्रॉन आएगा बिकॉज ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 यस ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। 1 आता है ग्रुप 1 के लिए तो 2 आएगा ग्रुप 2 के लिए। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 फॉर थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट के लिए 2s2, सेकंड एलिमेंट के लिए 3s2, थर्ड एलिमेंट के लिए 4s2, फोर्थ एलिमेंट के लिए देख सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके बाद आएगा स्ट्रोंटियम के लिए आएगा 5s2, बेरियम के लिए आएगा दैट इज 6s2 एंड रेडियम के लिए आएगा दैट इज 7s2। तो देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट 2s2, सेकंड एलिमेंट 3s2, थर्ड एलिमेंट 4s2, फोर्थ एलिमेंट 5s2, सिक्स्थ एलिमेंट 6s2। देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 2s2, सेकंड एलिमेंट 3s2, थर्ड एलिमेंट 4s2, फोर्थ एलिमेंट 5s2, फिफ्थ एलिमेंट 6s2, सिक्स्थ एलिमेंट 7s2। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर थर्ड एलिमेंट के लिए आ रहा है 4s2। फिर अगर नोबल गैस की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर ओनली वन ऑप्शन है 3s2, 4s2, 3s1, 4s1। तो यहाँ पर ओनली वन ऑप्शन है जिसमें आपको गिवन है 4s2। अब नोबल गैस की अगर बात करें तो थर्ड नोबल गैस आएगा बिकॉज फर्स्ट नोबल गैस आएगा बेरिलियम के लिए, सेकंड नोबल गैस आएगा मैग्नीशियम के लिए, थर्ड नोबल गैस दैट इज आर्गन आएगा कैल्शियम के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 4s2। देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा आर्गन 4s2। सिंपल ट्रिक से आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते बैठेंगे तो आपको फर्स्ट लिखना होगा दैट इज बेरिलियम के लिए, फिर लिखना होगा मैग्नीशियम के लिए, फिर लिखना होगा कैल्शियम के लिए, या फिर सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करना होगा। तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करना ये इजी टेक्निक नहीं होती है,
इजी टेक्निक है जिससे आप एलिमेंट्स ध्यान में रखेंगे कौन से पीरियड में आ रहा है। तो देख सकते हैं बेरियम आता है सेकंड में, मैग्नीशियम आता है थर्ड में एंड कैल्शियम आ रहा है फोर्थ में। और नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका फर्स्ट नंबर है, इसका सेकंड है, इसका थर्ड है। इस तरीके से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ग्रुप 2 का थर्ड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गया आर्गन 4s2, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज। सो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ एलिमेंट पूछा गया है ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। सो ग्रुप 2 एलिमेंट्स का अभी हमने देखा, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग हो जाएगा लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैलेंस शेल देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप 2 के लिए अगर फर्स्ट एलिमेंट है, देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जहां से स्टार्ट होता है ग्रुप 2, अभी हमने देखा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम। फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा दैट इज स्ट्रोंटियम। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है वैलेंस शेल, तो यहाँ पर बेरिलियम प्रेजेंट है तो स्टार्ट होगा 2s2 से, यहाँ पर 3s2 आएगा, यहाँ पर आएगा 4s2 और यहाँ पर आएगा 5s2। तो देख सकते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर फोर्थ एलिमेंट है तो ये प्रेजेंट होगा फिफ्थ पीरियड में। फोर्थ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 प्रेजेंट होगा फिफ्थ पीरियड में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमेशा s2। ग्रुप 2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज s2 होगा। s2 तो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सेकंड पीरियड, देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रेजेंट है सेकंड पीरियड में इसलिए 2s2, ये थर्ड में 3s2, ये फोर्थ में 4s2, ये फिफ्थ में 5s2। लेकिन ये एलिमेंट फर्स्ट है ग्रुप 2 के लिए, ये एलिमेंट सेकंड है ग्रुप 2 के लिए, ये एलिमेंट थर्ड है ग्रुप 2 के लिए, ये एलिमेंट फोर्थ है ग्रुप 2 के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आगे चलकर फिफ्थ एलिमेंट के लिए भी पूछ सकते हैं। तो फिफ्थ एलिमेंट देखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। अब नेक्स्ट अगर फिफ्थ एलिमेंट के लिए पूछे तो आ जाएगा 6s2। अगर पूछे दैट इज सिक्स्थ एलिमेंट के लिए तो आ जाएगा दैट इज 7s2। मीन्स आपको जो एलिमेंट पूछा गया है उससे एक नंबर ग्रेटर करके s2 लिख लेना है। ऐसे सिंपली आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिक्स्थ एलिमेंट पूछा तो 7, फिफ्थ पूछा तो 6, 4 पूछा तो 5, 3 पूछे तो 4, 2 पूछे तो 3, फर्स्ट पूछे तो सेकंड। तो देख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर नोबल गैस के साथ पूछ लिया तो फर्स्ट के लिए नोबल गैस देख सकते हैं आ जाएगा दैट इज फर्स्ट एलिमेंट है तो आएगा हीलियम, फिर आएगा नियॉन, फिर थर्ड के लिए आ जाएगा आर्गॉन, देख सकते हैं आर्गॉन, यहाँ पर आएगा क्रिप्टॉन, यहाँ पर आ जाएगा जेनॉन और यहाँ पर आएगा रेडॉन। इसकी ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखनी होगी दैट इज नोबल गैस की, देख सकते हैं। और हमारा अभी आंसर हो जाएगा दैट इज 5s2। तो नोबल गैस के साथ भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, देख लेंगे। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अल्कालाइन अर्थ मेटल। अब अल्कालाइन अर्थ मेटल हम कहते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स को। ग्रुप 2 एलिमेंट्स का अनदर नेम होगा अल्कालाइन अर्थ मेटल। आप देख सकते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स का अनदर नेम होता है अल्कालाइन अर्थ मेटल। आप देख सकते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट होंगे ग्रुप 2 में। तो यहाँ पर हमें देखना है ग्रुप 2 का कौन सा एलिमेंट दैट इज गिवन है हमें इन ऑप्शंस। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम आर द ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो देख सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम आर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। और इनमें से ऑप्शन ए में अगर देखें तो प्रेजेंट है दैट इज स्ट्रोंटियम। ऑप्शन ए में देख सकते हैं प्रेजेंट है स्ट्रोंटियम, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए स्ट्रोंटियम। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए स्ट्रोंटियम। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब NS2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए। NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए। अब ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स आने वाले हैं देख सकते हैं हम यहाँ पर दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। इनमें से हमें देखना है कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा ऑप्शंस में। तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं प्रेजेंट है रेडियम, और जो प्रेजेंट होता है ग्रुप 2 में भी।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, रेडियम। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियम। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं, आइडेंटिफाई अल्कलाइन अर्थ मेटल फ्रॉम फॉलोइंग। फॉलोइंग में से हमें आइडेंटिफाई करना है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल हमने देखा, ग्रुप 2 को कहते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं हम ग्रुप 2 को। अब यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप 2 में प्रेजेंट होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। अब इनमें से देखना हमें ऑप्शंस में, आरबी ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में प्रेजेंट नहीं है। ESR देख सकते हैं ग्रुप 2 में प्रेजेंट है और इसे ही कहेंगे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। अब देख सकते हैं इन एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल ही क्यों कहते हैं, ग्रुप 2 को, ये भी देख लेते हैं। ग्रुप 2 में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सभी मेटल्स होंगे, इसीलिए कहते हैं मेटल्स। अब यहाँ पर अल्कलाइन क्यों कहते हैं, अल्कलाइन का मीनिंग होता है बेसिक नेचर। तो देख सकते हैं अल्कलाइन का मीनिंग होगा बेसिक नेचर। अब जब भी ये एलिमेंट्स दैट इज ग्रुप 2 एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, दैट इज H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, ये फॉर्म करेंगे ऐसे एलिमेंट्स जो बेसिक होते हैं नेचर में। तो देख सकते हैं जब भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और वो कंपाउंड्स जो फॉर्म करेंगे वो नेचर में होंगे बेसिक, दैट इज बेस। एसिड एंड बेस आपको पता होगा, क्लास 10th में 9 में पढ़ा है आपने, एसिड एंड बेस। तो ये जो नेचर में होते हैं वो बेसिक होते हैं और इसीलिए इनको कहते हैं हम अल्कलाइन। बिकॉज जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, वो नेचर में हो गए अल्कलाइन, दैट इज बेसिक इन नेचर। एसिड एंड बेस 2 नेचर्स होते हैं, इनमें से बेसिक नेचर होगा ग्रुप 2 एलिमेंट्स का जब वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। अब अर्थ क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सभी एलिमेंट्स अर्थ से मिलते हैं, हमें अर्थ क्रस्ट से मिलेंगे, इसीलिए इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स। बिकॉज ये अर्थ के अंदर से मिलते हैं इसलिए अर्थ एलिमेंट्स कहेंगे। अब देख सकते हैं अल्कलाइन बिकॉज नेचर में बेसिक होते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और सभी एलिमेंट्स मेटल होंगे इसीलिए कहते हैं मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहेंगे हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स को। देख सकते हैं